Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following compounds will react with sodium hydroxide solution in water, that is C6H5OH, C6H5CH2OH, CH3 whole thrice COH और C2H5OH। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से जो कंपाउंड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन के साथ इन वाटर में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज acidic nature of phenol। फिनॉल, ठीक है। तो पहला में हमारा ऑप्शन है C6H5OH, दैट इज फिनॉल। सो ये है हमारा फिनॉल। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन होता है तो ये देता है O- Na प्लस H2O। तो यहाँ जो फिनॉल है इट इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इनफैक्ट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ठीक है। सो फिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर बिकॉज बाय द लॉस ऑफ वन प्रोटॉन, बाय द लॉस ऑफ वन प्रोटॉन, यानी ये एक H प्लस आयन देने के बाद से ये क्या बन जाता है, ये हो जाता है फिनॉक्साइड आयन, ये हो जाता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। एंड फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो फिनॉक्साइड आयन जो है वो एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, तो जिसकी वजह से जिसकी जो टेंडेंसी होती है वो प्रोटॉन को देने की होती है, और वो प्रोटॉन जो है इज मोर इन फिनॉल देन द अदर्स, तो वो इजिली प्रोटॉन देता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इसलिए फिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक हमारा हो जाता है, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो क्या है, एक स्टेबल इंटरमीडिएट है, ठीक है। एंड प्रोटॉन इजिली दे देता है, सो ये ज्यादा एसिडिक है, सो मोर एसिडिक, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस को अगर देखें तो नेक्स्ट है C6H5CH2OH, ठीक है। तो सेकेंड है हमारा C6H5CH2OH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2O-, यहाँ से क्या हुआ, ये प्रोटॉन जो है वो हमारा निकल गया, तो ये हो गया CH2O-। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज नहीं होगा रेजोनेंस में, तो यहाँ पर इट इज कंपेरेटिवली लेस स्टेबल एंड विल नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज will not stabilized by resonance, ठीक है। नेक्स्ट है CH3 whole thrice COH, CH3 whole thrice COH। इसका जब प्रोटॉन निकलेगा तो द स्ट्रक्चर विल बी CH3 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 एंड O-। ये भी क्या है, लेस स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। लेस स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। एंड ये जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप्स ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो ये यहाँ पर जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है।
तो ये भी हमारा लेस स्टेबल है। नेक्स्ट है C2H5OH, द लास्ट वन इज C2H5OH। तो C2H5OH मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है इथेनॉल का, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटॉन निकल जाएगा, तो C2H5O माइनस। ये भी क्या है, लेस स्टेबल है देन हाइड्रोक्साइड आयन। ये ध्यान है, ये सारे हम हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो लेस स्टेबल। यहाँ भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट है ड्यू टू इथाइल ग्रुप, सो ये भी लेस स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप। सो इथेनॉल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो द कंपाउंड विच विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन इज phenol. So the final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.